में अपना मैंने कोका कोका सुबह में भी और आफ्टरनून में चुपका गाला दे। गाइस नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है और अभी आफ्टरनून के हुए हैं 2:15। खाने की तैयारी मेरी हो गई। पहले पहले भाप के मैंने खाना बनाया है और आज लंच में मैंने बनाया है दाल और भिंडी, मसाला भिंडी हम सिंधी में बोलते हैं दास भिंडियों। भिंडी में मसाला भर के मैंने एक बार शेयर किया था आपसे। मसाला भर के उसमें स्लो फ्लेम पे उसे बनाना पड़ता है अच्छे से, और दाल साथ में बनाई है क्योंकि तो भिंडी के साथ फिर दाल चाहिए ही होती है, रोटी साथ में बनाऊंगी। तो अभी भिंडी के साथ दिल से खाते हैं दाल। आज मैंने भिंडी चेंज करके बनाई। अभी की ये दास भिंडी फेवरेट है क्यों तो ओनियन में भी खाते हैं, ओनियन में और दास भिंडी दोनों फेवरेट है। ओनियन में खाते हैं तो फिर ठीक है, भिंडी और ओनियन ठीक लगता है रोटी के साथ, बट ऐसे दाल के साथ ही खाते हैं ये भिंडी। उस दिन भी बोल रहे थे दास भिंडी बनाना, मसाले में बनाना, तो आज मसाले में मैंने बनाए हैं। तो साथ में रोटी पकानी है। बस अभी को मैंने बोल दिया है आप आ जाओ, इनका फ़ोन आया था, मैंने बोला 15 मिनट रख के आओ क्यों तो मैं दाल चेक करूँगी बनी है कि नहीं। क्यों तो मुझे भी शावर लेके आई थी तभी फ़ोन आया था इनका। मैं बोली जब तक मैं तैयार हूँ, अपना बाल बनाऊँ, लिपस्टिक लगाऊँ, जब तक मैं फिर आ जाती हूँ किचन में, चेक भी करूँ दाल बनी है कि नहीं और भिंडी बनी है कि नहीं। मैं नहाने गई थी कि पीछे काजल को बोला मैंने गैस दोनों बंद कर दे, तो अभी दाल मैंने गरम कर रही हूँ। दोनों काजल ने ध्यान दिया, पीछे भिंडी को भी और दाल को भी। बीच बीच में मैंने जब तक ये दाल और भिंडी बनने रखी अपना गर्म पानी रख दिया निकलने को। जब तक दोनों हो जाते हैं ना, नहाना भी हो गया मेरा और खाना भी बन गया। फिर लेट हो जाती हूँ मैं भी, 2 सवा 2 बजे तक मुझे ऐसा लगता है खाना भी बन जाए, पहले तो खाने पे लग जाती हूँ। बाद में मैं गैस अपना काम करे तब जाके मैं अपना पानी निकलने को रख देती हूँ। फिर जब तक खाना भी बने और मेरा नहाना भी दोनों साथ में हो जाता है। और हाँ, आज जो मैंने कल आपको बताया, मैं ब्रश लेके आई थी अपना वॉशरूम क्लीन करने के लिए। तो वो ब्रश से सुबह में आंटी आए थे काम करने, जब मैंने अपने वॉशरूम में पूरा आला डाल के वो ब्रश इतना लगा के अच्छे से चमकाया है। आंटी को बोला रोज अच्छे से धो के जाओ आप, फिर उसमें पाँव फिसलता है। 2 बार मैं बच गई हूँ गिरने से, तो आप थोड़ा ध्यान दो, आंटी को भी बोला। और आज मैंने भी ब्रश जोर से लगाया फटाफट से। वो जो हैंडल वाला लेके आई, मैं तो फिर झुक नहीं पाती हूँ, आंटी को वही बोला। ये ब्रश के साथ भी मुझे कमर दुख रहा था, मैंने बोला मैं झुक नहीं पाती हूँ, आप अच्छे से सफाई रखो क्यों तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो हैंडल वाला इसके लिए मैं लेके आई थी, तो मैं झुक के फिर झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ, बहुत घुटनों में पेन होता है और कमर भी दुख जाती है मेरी। तो इससे थोड़ा आसान हो गया और अच्छा निकला, मेरा वॉशरूम बहुत मस्त हो गया, क्लीन हो गया एकदम से। वो हैंडल का कोनों कोनों में भी जा रहा था, तो अच्छे से साफ सफाई हो गई मेरी। तो वो भी काम में आज टाइम गया, फर्नीचर किया। अभी तो घर का काजल ही करती है, बेडशीट चंडना, घर जो मेसी होता है वो सब हटा देती है। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, काजल अपना काम कर रही थी, पूरा घर साफ कर दिया काजल ने, बेडशीट कर लिए, घर क्लीन कर अपना सब निकाल दिया, जो भी अटेंस अपना मेसी रहता है सब हटा दिया। खाली मैंने फिर बाद में फर्नीचर किया और वॉशरूम अपना क्लीन किया और वॉश बेसिन मैंने धो लिया। तो ये काम मैंने करके फिर खाना बनाया, भिंडी काटी, फिर दाल भिगाई मैंने। जब तक सो करके रखूँ तो फिर दाल को भी मैं सीटी लगा दूँ प्रेशर कुकर में फटाफट से। फिर ये दोनों भी हो रहे थे, वहाँ से मेरा काम भी हो गया। तो अब भाभी को बोला 15 मिनट में आ जाओ आपको, तो मैं फिर अभी आटा गूंथ के जल्दी से रोटी की तैयारी करती हूँ। और ये मैंने जो आज पहना है, ये मैंने कपड़ों में से निकाला है ये आज। तो ये कभी से मैंने लिया था, मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है 6 to 7 ईयर्स हो गए होंगे इस कुर्ती को। वो 6 to 7 ईयर्स हो गए। आज मैंने निकाली है प्रेस करके, मैंने बोला आज थोड़ी ये कैपरी पे पहन लेती हूँ, देखूं कैसे लगती है। ठीक ठाक तो लगती है, बट 6 to 7 ईयर्स हो गए मेरे रखे हुए कपड़े। ये मैंने रख दिया था अपना वो भंगार बाटी वाला, उसको देने के लिए, फिर वो मैंने छोड़ के मैंने आज प्रेस करके पहन ली। मैं बोली अच्छी पड़ी है, लूज है, आ भी रही है। और अभी तो जैसे क्लाइमेट ठंडा है, तो आज तो ठीक है, ये भी फुल स्लीव्स है, तो अभी ऐसे ही कपड़े मैं पहनूंगी क्यों तो अभी ठंडी हो गई है, आज थोड़ा ज़्यादा हो रही है सुबह से। 2-3 दिनों से क्लाइमेट ऐसा हो गया, ठंडा हो गया। और अब मैं कम बात करती हूँ, अपना रोटी पे लग जाऊँ, अभी आ जाएंगे फटाफट से। रेडी हो चुका है, भिंडी के साथ ऊपर से मिर्ची या ब्लैक पेपर या रेड पेपर डाल के खाएंगे। और ये रहा भिंडी, ये मसाला भिंडी रेडी कर दिया है। इतना पता है, मैं घी थोड़ा डाल रही थी, आज मैंने बोला 1 या 2 ड्रॉप से मैं बना के देखती हूँ
तो एक या दो ड्रॉप में वो चिपक रही थी, बस जले के जैसा बन रही थी, मतलब कड़क हो रही थी बहुत। फिर मैंने दोबारा ऑयल डाला, मैंने बोला नॉन स्टिक है, थोड़े घी में बने तो अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। तो वो नहीं बन रही थी। और ये काजल खाएगी दाल, और हबी और मैं ये खाएंगे भिंडी, क्योंकि तो काजल है डाइटिंग पे, तो उसे ऐसा खाना पड़ रहा है। इतने दिनों से वो डाइटिंग पे लगी हुई है, अभी बॉयल खा रही है या फ्रूट्स खा रही है, सब चवली बॉयल, मोमो बॉयल, तो अभी उसको ऐसा खाना पड़ता है। तो वो काजल दाल खाएगी, खाली रोटी है मेरी और अभी की है, और साथ में भिंडी खा लेंगे हम। तो ऐसा करके अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट, बाकी सब्जी तो तैयार है, बस रोटी ही बनानी है बाकी। तो अभी आ गए हैं, अभी उनको सर्व करके दे रही हूँ रोटी बना के। काजल भी खा रही है साथ में रोटी, बट विदाउट ऑयल, जैसे उसके पापा खाते हैं वैसे ही। तो दोनों को विदाउट ऑयल दूंगी, मैं अपना रोटी में ऑयल डालूंगी। तो ये हो गया खाना रेडी। हबी को मैंने ब्लैक पेपर डाल के दिया है दाल में, तो अभी दे के आ रही हूँ। तो पहले हबी को देती जा रही हूँ, हबी खा उठे तो फिर काजल को बना के दे रही हूँ। तो काजल दाल में भी, वो भी दाल में बोले ये ब्लैक पेपर डाल के दे, और एडिटिंग पे बैठी है। फिर मैंने बोला मैं ही रोटी बना लेती हूँ, तू बैठ, हो जाएंगे फटाफट, पहले हबी को दे देती हूँ। तो ये रहा काजल का खाना। काजल भिंडी नहीं खाएगी, ओनली रोटी और दाल। गाइस ये रहा मेरा खाना, मैंने भी ब्लैक पेपर ही डाल दिए, गरम कर दी दोबारा। दाल भी भिंडी भी अच्छा नहीं लगता, रोटी भी गरम है ना, तो गरम ही अच्छा लगेगा, ठंडा नहीं। मैंने फिर नींद में से उठी, आंटी भी आ गए। नींद इतनी तो हुई नहीं आज की, तो जैसे मैं सोई, मेरी आदत है ये फ़ोन अपना मैं चार्जर पे लगा के अपना ट्राइपॉड लगा देती हूँ, जैसे ट्राइपॉड पे पड़ा ही रहता है। तो एक बार सुबह में आंटी का काम होता जाए, फ़ोन में ट्राइपॉड पे पूरा दिन लगा ही पड़ा रहता है मेरा, जब तक व्लॉग स्टार्ट हो। जब व्लॉग बंद करूँगी ना, एंड करूँगी ना, तब मैं फिर उसमें से निकालती हूँ। तो आफ्टरनून में भी क्या करती हूँ, यहाँ पे ही चार्जिंग लगा के मैं रख देती हूँ, अपना डू नॉट डिस्टर्ब करके, भले नींद ना खराब हो जैसी मेरी। डू नॉट डिस्टर्ब करके मैंने रख दिया था, नींद में पता ही नहीं चला। मैं थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट मुझे नींद आई, तो मोबाइल गिर गया ट्राइपॉड से, इतना आवाज़ आया, इतना डर गई मैं। तो काजल को बुलाया, देख तो ये मोबाइल नीचे गिर गया, उठा, मैं सो जाऊँ, मैं उठ नहीं रही थी, फिर मेरी नींद खराब हो गई। जैसे फिर काजल ने उठा के फिर वो शोकेश पे ही रख दिया, अपना वॉल यूनिट पे बेडरूम में, तो रख दिया चार्जिंग पे। फिर मेरी तो नींद खुली, तो एक बार तो खुली, 15 मिनट जो सोई सोई, उसके बाद नींद ही नहीं आई। फिर आंटी आ गए, अपना उठी, मैं भी चाय बाय बनाई, फिर बैठी थी। अभी अभी का भी फ़ोन आ गया, बोले नाश्ता खाएगी, मैंने बोला भूख है ही नहीं, रोटी आफ्टरनून में खाइए। मस्त दाल और भिंडी तो बहुत ही अच्छा बना था आज, दाल तो ये बहुत अच्छी बनी थी। तो हमारे यहाँ पे ना ये दाल हम सुबह में नाश्ते में पकवान के साथ भी खा सकते हैं। जैसे दाल पकवान बनाते हैं वैसे चने की दाल भी बनती है, तो ये भी दाल साथ में अच्छी लगती है। प्लेन डालो, ऊपर से रेड चिली पाउडर डालो या ब्लैक पेपर डालो, तो अच्छी बनती है। फिर उसके साथ पकवान के साथ अच्छी लगती है खाने में। तो ये दाल बहुत अच्छी लग रही थी रोटी के साथ मुझे, आगे से मैं ऐसा ही करूँगी, भिंडी के साथ यही दाल बनाऊंगी। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, जब आफ्टरनून में दाल राइस बनाऊँ तो दाल ज़्यादा बन जाती है ना, तो फिर वो दाल मैं रख देती हूँ रात को, वो उसको फ्राई करके रेड चिली पाउडर या ब्लैक पेपर डाल के फिर मैं भिंडी के साथ बनाती हूँ। बट ये तो मैंने खास बनाई थी आज साथ में, कभी कभी बनाती हूँ इसे। तो फिर आज ये मैंने ऐसे प्लेन बनाई, और उसके ऊपर ब्लैक पेपर तो क्या बढ़िया लग रहे थे, रेड पेपर तो किसी ने नहीं लिए, रेड चिली पाउडर किसी ने नहीं लिया, तो सबने ब्लैक पेपर ही डाल दिया, तो बहुत अच्छा लग रही थी खाने में। तो अभी भी थोड़ी पड़ी है, देखती हूँ रात में अभी ने क्या खाया। काजल तो अपना वही डाइटिंग पे शुरू है, तो काजल का तो ये हाल है, डाइटिंग पे शुरू हो गई है। जैसे खाने के लिए क्या कर रही है अपना, तो काजल क्या कर रही है, चवली चवली खा रही है। तो चवली बॉयल करके उसमें रेड चिली पाउडर और चाट मसाला डाल रही है, और मूंग बॉयल कर रही है, तो उसमें भी रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। ये कहाँ का हो गया भाई, ये किसने बोला तुझे डाइटिंग है? थोड़ा बहुत टेस्टी तो लगेगा ना, थोड़ा बहुत टेस्टी तो खाना लगेगा ना, टेस्टी खाएंगे तो फिर कैसे डाइटिंग होगी। तो बोलती है ऑयल भले नहीं खाऊं, बट ये थोड़ा मसाले तो डाल के खाऊं ना। तो फिर ये सब बॉयल बॉयल इसको खाने हैं, कितने दिन से ये बॉयल ही खा रही है, तो इसके लिए अलग बन रहा है, हबी को मेरे लिए खाना अलग बन रहा है।
तो ये खा रही है बॉयल। मुझे तो मज़ा आ गया है, अभी भी बॉयल खाते हैं मन से। मैंने तो 2 दिन से रात को अपने लिए खाना ही नहीं बनाया है। इन दोनों को बोलती हूँ तुम लोग खाओ, चवली बॉयल करके खाओ, मूँग बॉयल करके खाओ, दाल खाओ, जो भी चाहिए हल्का बना के खाओ, ओट्स बनाओ। ओट्स भी एक बार बनाया तो उसको अच्छा ही नहीं लगा, ठीक-ठाक लगा। तो मीठे ओट्स इसको पसंद नहीं है। अभी जब भी अपना एक्सरसाइज़ करते थे घर में, तो ओट्स उनको बना के देती थी ना, उसमें फिर हनी और बनाना पीसेस करके डालती थी, तो इनको अच्छे लगते थे। और ये महारानी, इसको तो मीठे ओट्स पसंद ही नहीं है। मीठे ओट्स क्यों नहीं खा रही है? मसाले वाले कौन से पसंद आए? तो सुनो, मसाले वाले ही नहीं पसंद आए तो मीठे क्या पसंद आएंगे? इसका मतलब इसने ओट्स मंगाए, ओट्स इसको पसंद नहीं है। तो आजकल अच्छा पानी पूरी बनाओ, वो चलेगा। पानी खा लीजिए आप पूरी। बोलती है पानी पूरी की चटनी ले लूंगी, पूरी तुम खाना। तो ये आजकल के बच्चे, इनको मोमोज चाहिए और टोस्टर्स चाहिए, चाइनीज चाहिए। तो कैसी हालत हो गई उसकी, 2-3 दिन में खाना देख कैसी हालत हो गई है, मुझे ऐसे बॉयल खाना पड़ रहा है। नहीं तो उसने ऐश किया है बहुत, मोमोज खाओ, ये खाओ, वो खाओ। बाहर जाती है मम्मी मोमोज खाओ, मोमोज खाओ। पापा मोमोज लेके आओ, आज मोमोज खाते। मैंने तो ऐश किया है 2 दिन से, ये लोग खाए बॉयल खाओ, बहुत नाटक कर रहे हो तुम लोग। चवली खाओ, मूंग खाओ। मैं फिर इनको रात को बोलती हूँ मेरे लिए चीज वाला सैंडविच लेके आओ, चीज। और ये दोनों खाएंगे बॉयल बैठ के। मैंने मजा करके रखा है। अभी भी दाल पड़ी है, तो अभी ये दोनों को बोलेगी तुम लोग चवली खाओ, बॉयल करके जो खाना है खाओ। मैं अपना चीज वाले अलग अलग टाइप के सैंडविच मंगा के खा लूंगी। कि तो रोटी सुबह में भी खाइए, अभी आफ्टरनून में भी खाइए। सुबह में अपना मैंने कोका कोका सुबह में भी मैंने कोकी खाई है। आफ्टर और आफ्टरनून में चुप कर गाला दे, हट। और सुबह में भी कोकी खाई है और आफ्टरनून में भी रोटी। गाला दे ना यार। कोका हाय नहीं तेरा कोका 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 कोका। तो सुबह में भी कोकी खाई है, आफ्टरनून में भी रोटी खाई है मैंने। दाल और भिंडी, 2 सब्जियां खा ली, 2 सब्जियां खा ली। सुबह में कोकी खा ली। और क्या चाहिए मैं रात को? और अच्छा सा कोई सैंडविच मंगा के अपने लिए मज़ा करूंगी, या तो पिज़्ज़ा मंगाऊंगी मैं, तो चीज़ वगैरह खा के अपने मज़े करूं। ये दोनों बैठ के बॉयल खाओ खाओ। और बॉयल भी काजल खुद ही कर रही है, मेरा तो काम ही कम हो गया है। अभी रात के 10 बजे हैं। अभी आई हूँ मैं किचन में, कितनी देर बैठी थी, आराम से बैठी हूँ आज। अभी भी गए चाय पी के, उसके बाद मोबाइल वगैरह थोड़ा बैठ के चलाया, टीवी देखा। मोबाइल इतना नहीं चलाया, थोड़ा ही चलाया। फिर बैठ के मैं टीवी देख रही थी, टीवी में थोड़ा यूट्यूब चला के उस पर टाइम पास किया है बैठ के। लेट ही गई थी, जैसे एक तकिया लेके मैंने बोला था आज नींद नहीं हुई है मेरी, तो थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, आराम नहीं होता है। तो अगर नींद करती हूँ तो फिर शाम को काम करना भी अच्छा लगता है। अटेंडेंस भी नहीं लगा है कब से, नहीं तो 8-9 बजे सोचती हूँ मैं उठूँ, अटेंडेंस लगाऊँ, काम पे लगूँ। तो आज तो वो भी नहीं उठी, सीधा अभी उठ के आई हूँ। अब काजल का तो खाना यही है, अपना बॉयल ही खाएगी। बाकी हब्बी और मेरा है, तो मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ। पहले तो अटेंडेंस लगा के किचन खाली कर दूँ, तब मुझे समझने में आएगा खड़े रहने के लिए। तो पहले मैं अटेंडेंस लगाती हूँ। और अभी भी आ चुके हैं, अभी 10 बजे अभी आ गए। मशीन में कपड़े भी डाले हैं हमने। तो अभी धनिया चाहिए था, मैंने वो बोला भाई धनिया लेके आओगे। तो धनिया तो मुझे इतना चाहिए होता है, सुबह में कोकी में पड़े, ऑमलेट में पड़े, बहुत मुझे चाहिए होता है। जरा अदरक भी लेके आओ। आज इवनिंग में जैसे उठी, ठंड हो रही थी। ठंड गाइस यहाँ पे उल्लासनगर में आज है, अभी 2 दिन से हो रही थी, आज तो ज़्यादा ही है ठंड। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है, काजल को वही बोली थी पहले मैं अटेंडेंस लगा लूँ, फिर मैं चेंज कर ले रही हूँ, मुझे ठंड पड़ रही है। ये भी हाफ कपड़ी पड़ी हुई है, तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, नाइटी पहन लूँगी और फिर शॉल वगैरह पहन लेती हूँ, ये तो ठंड हो रही है। तो आज उठने से ना ऐसा लग रहा था, चाय पी रही थी ना मैं,
तो फ्रिज में ढूंढ रही थी, वह अदरक पड़ी है, तो मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। थोड़ा मसाले डालूँ, जीरा वगैरह, जैसे बोलती हूँ आपको, जीरा टी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पीना ठंड में, तो मैं वो ही पीती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अदरक और थोड़ा जीरा डाल के या इलायची भी साथ में डाल के मैं अपनी चाय बना लेती हूँ थोड़ा। तो अदरक थी ही नहीं, जो लास्ट टाइम ये धनिया लेके आए हैं उसमें धनिया और कड़ी पत्ता है, अदरक पड़ी ही नहीं थी। फिर मैंने फ्रिज में भी ढूँढा, मैंने किसी डब्बे में और किसी डब्बे में रख दिया हो, बट ये बार मैंने क्या करती हूँ, कड़ी पत्ता और अदरक है ना, किसी अलग डब्बे में रख देती हूँ। कड़ी पत्ता और अदरक बना के एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें अलग रखती हूँ और धनिया अलग रखती हूँ। वैसे इस बार मैंने क्या किया है, जल्दी जल्दी में धनिया के साथ ही मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, उसमें ही रख दिया है। तो मैं देख रही थी कड़ी पत्ता यहाँ पे पड़ा है, तो मैंने अदरक कहीं और रखी तो नहीं होगी। अगर कड़ी पत्ता और अदरक दूसरे कंटेनर में मैं डालती हूँ तो वो खाली पड़ा था, देखा तो एकदम धुला हुआ पड़ा है। वैसे भी कंटेनर जब भी खाली होते हैं आंटी से धुला के मैं रख देती हूँ। जो भी कंटेनर है, 2-4 ऐसे कंटेनर है मुझे धनिये के लिए, कभी एक खलास होने को हो तो दूसरे में मैं डाल दूँ, तो ऐसा मैं करती हूँ। तो अदरक थी ही नहीं, तो मुझे चाय अदरक वाली पीनी थी, तो नहीं थी। फिर नाश्ता खा के उठी तब भी मैंने हबी को बोला, मैंने मुझे अदरक वाली चाय पीनी थी, ठंड हो रही है। तो बोलती थी मैं धनिया तूने बोला ही नहीं, मैं लेके आता था सीधा धनिया और अदरक अभी शाम को आने के टाइम। मैंने बोला मुझे याद ही नहीं रहा, तो नींद भी नहीं की है मैंने, तो भूल गई मैं ऐसे। फिर अभी लेके आए धनिया और अदरक, लेके आए हैं धनिया कड़ी पत्ता अदरक। तो गाइस अभी रात के 1:15 बजे हैं, बहुत ही टाइम हो चुका है। खाना तो मैंने कब का खा लिया था, बैठ बैठ के टीवी वगैरह देखी है हमने, टाइम पास किया है बहुत बातें बातें करके। अभी टाइम हो गया है, अभी मैं चेंज करके खाली सो जाऊंगी टबले लेके। तो गाइस मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।